इसी पृथ्वी में जो वृंदावन उस वहाँ श्री कृष्ण जब वृंदावन चले गए थे, जा रहे थे, तो वही तो। हाँ देखो, श्री कृष्ण जब 2 महीने के लिए ब्रज में आ गए ना, तो फिर एक स्वरूप में वो रह गए, फिर दूसरे स्वरूप में वो द्वारका वापस चले गए, तो वहां जाके अपनी पटरानियों के साथ रहे। और फिर वो जो आप लीला सुनते हैं ना, यदुवंश का नाश होता है, वो जो एक श्राप होता है सांब को, सांब है ना, सांब को, फिर वो लीला होती है, यदुवंश का संहार होता है, तो पटरानियां ऐसे रहते थे। अच्छा, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, 16,108 पटरानियां, राइट? एक को संभालना कितना मुश्किल होता है, आप लोग ज्यादा बता सकते हैं, हमें तो अनुभव नहीं है। 16,108, हे भगवान, हाय राम, कैसे संभालते हैं? कभी कभी ऐसे लगता है ना, एक को संतुष्ट करना, एक एक को, तो जो भी हो, जैसे भी, तो उसमें से जो 8 प्रमुख पटरानी है ना, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि, ये तो भगवान श्री कृष्ण जैसे यदुवंश का नाश हुआ, और एक वो भी एक मैजिक जैसा ही था, एक लीला थी। और फिर वो 8 पटरानियां जो है वो भी अपने धाम चले गए, नित्य धाम में। बचे 16,100, जो वास्तव में देव कन्याएं थी, देवताओं की जो कन्याएं, वो इस स्वरूप में आए थे। तो वो लोग अर्जुन के माध्यम से वो सुरक्षित थे। भगवान ने जाते जाते अर्जुन को कहा था कि, अर्जुन को डायरेक्ट कहे नहीं थे, किसी के द्वारा कहे थे कि मेरे लीला संवरण होने के बाद अर्जुन आएंगे और मेरे सारी रानियों को लेकर सुरक्षित चलेंगे। हरे कृष्णा। स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य में लिखा है, हमारे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज अपने बहुत सुंदर कथा में कहते हैं कि अर्जुन जब 16,100 रानियों को लेके आ रहे थे, कहाँ से? दिल्ली से, नहीं, द्वारका से, सॉरी, द्वारका से दिल्ली आ रहे थे, इंद्रप्रस्थ लेके आ रहे थे, तो बीच में रास्ते में आता है मथुरा, ब्रजमंडल आता है। ब्रजमंडल में सामान्य गाय बछड़ों को चराने वाले ग्वाले लाठी और डंडे से द कैप्टन ऑफ इंडिया, द धनुर्धर, द ग्रेट वॉरियर अर्जुन को हरा दिए, मार पीट के भगाए अर्जुन को, क्या धनुष भी नहीं उठा पाए उनके सामने। कुछ ग्वालों ने लाठी डंडे से अर्जुन को हरा दिए और सारे 16,100 रानियों को हिजक। तो ये मथुरा में हुआ, ब्रज में। तो ये जो ग्वाले थे ना, ये और कोई नहीं थे बल्कि कृष्ण ही थे। नहीं तो अर्जुन को हराना इतना संभव नहीं। एक, तब तक श्री कृष्ण एक स्वरूप में धरती छोड़ के चले गए थे, इसलिए अर्जुन का शक्ति ले गए थे। जिस कार्य के लिए अर्जुन को शक्ति दिया गया था वो पूरा हो गया था ना, इसलिए अर्जुन याद करते हैं। फर्स्ट कैंटो में आपने पढ़ा होगा, है ना, भक्ति वैभव जो करने वाला है ना, मेरे कृष्ण को, अर्जुन इज लैमेंटिंग, यस। इसलिए सबको भागवत पढ़ना चाहिए, कम से कम कोर्स कीजिए, कोर्स के माध्यम से पढ़ना भी हो जाएगा। प्रभु जी कितने बिजी हैं, कतार से आए हैं, अभी यहाँ सेटल हो रहे हैं, पर उन्होंने फिर भक्ति वैभव में ज्वाइन हो गए, इससे भागवत पढ़ाई हो जाती है। ठीक है, तो अर्जुन तो चले गए, ये जो ग्वाले हैं ना, जो लाठी डंडे से अर्जुन को हरा दिए, 16,108 रानियों को ब्रज में ही छोड़ दिए। बेचारे सारे ब्रज में जो है ना ऐसे डोल रहे थे, विरह में, सब ऐसे दुखी ऐसे ऐसे घूम रहे थे। उनका क्या हुआ? गुड क्वेश्चन। देखो सुनो, उनका क्या हुआ अभी। 16,108 रानियां वैसे ब्रज में, उसमें पूरा ब्रज आप जो देख रहे हो ये सब उस समय लोही बाजार नहीं था, पूरा घना जंगल वीरान, क्योंकि भगवान सब लीला संवरण करके चले गए थे ना। तो मोबाइल साइलेंट करो, यहाँ लिखा है, आप लोगों को दिखता है नहीं? तो क्या होता है कि अर्जुन जो है चले जाते हैं। तो ये जो 16,108 रानी अपनी पत्नी के विरह में घूमते रहते हैं,
तो तब क्या होता है कि दिल्ली के राजा तब परीक्षित महाराज होते हैं, और मथुरा के राजा कौन होते हैं? कौन होते हैं? हाँ, कौन बोले? वज्रनाभ। बहुत अच्छा। कृष्ण के प्रपौत्र, ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ बने। तो मथुरा के राजा वज्रनाभ थे। तो वज्रनाभ जी ने उन सारे अपनी दादी माओं को, दादी माँ लगेंगे ना, वज्रनाभ की दादी माँ लगेंगे, सारे 16,100 दादी माओं को उन्होंने सुरक्षा दिया। और परीक्षित महाराज उनके चाचा लगते हैं वज्रनाभ के, ये सब मिलके उन 16,100 रानियों को सुरक्षा दिए, लाए। और फिर कहे कि इनका कैसे होगा कल्याण? बोले ये भागवत सुनेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो भक्तों, फिर से गोवर्धन परिक्रमा किए हैं कभी? कुसुम सरोवर जानते हैं? कुसुम सरोवर, हाँ, जो नहीं किए इस बार जा सकते हैं वृंदावन यात्रा में। तो कुसुम सरोवर में सभी लोगों ने मिलके कीर्तन किया, सब लोगों ने मिलके गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो